तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था गूगल क्लाउड के स्टोरेज के कोर सर्विसेज। आज की वीडियो में हम उसका कंपैरिजन देखेंगे, जिससे अपने हिसाब से अपने सर्विसेज और यूज केस के हिसाब से स्पेसिफिक सर्विस चुन सके। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला हमारा है वो है क्लाउड स्टोरेज। कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। तो जब आपको इम्यूटेबल ब्लॉब्स मतलब ऐसी फाइल्स जो बदलती नहीं हो, स्टोर करनी हो, जो 10 एमबी से बड़ी हो, जैसे आपका लार्ज इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, मूवीज हो गया, बैकअप्स हो गया, तो इस केस में यूज़ कर सकते हैं। और कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पेटाबाइट्स और एक ऑब्जेक्ट का साइज 5 टीबी तक का हो सकता है। जो अगला हमारा है वो है क्लाउड सीक्वल। तो क्लाउड सीक्वल कब यूज़ करेंगे? तो जब आपको एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए फुल सीक्वल सपोर्ट चाहिए, तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेब फ्रेमवर्क्स हो गया, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हो गया, यूज़र क्रेडेंशियल्स हो गया, कस्टमर ऑर्डर्स हो गया, तो इस केस में क्लाउड सीक्वल यूज़ कर सकते हैं। और कैपेसिटी की बात करें तो ये 64 टीबी तक का इसका कैपेसिटी होता है। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है स्पैनर। अब ये कब और कहाँ यूज़ करें? तो जब आपको क्लाउड सीक्वल वाला फुल सीक्वल सपोर्ट चाहिए, लेकिन क्लाउड सीक्वल की स्केलिंग काफ़ी नहीं है, तो उस केस में आप सिर्फ रीड एप्लीकाज ही नहीं बल्कि सच्ची हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी ग्लोबली चाहिए, तो उस केस में आप स्पैनर यूज़ कर सकते हैं और इसका कैपेसिटी पेटाबाइट्स में होता है। जो हमारा अगला है सर्विस वो हमारा फाइल स्टोर। ये कब और कैसे यूज़ करें? तो जब आपको मोबाइल या वेब एप्लीकेशंस के लिए डेटा स्टोर, सिंक और क्वेरी करना हो, तो उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैसिव स्केलिंग और रियल टाइम क्वेरी रिजल्ट्स और ऑफलाइन सपोर्ट अवेलेबल होता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो टेराबाइट्स है, लेकिन एक एंटिटी का मैक्सिमम साइज़ 1 एमबी होता है। जो हमारा बिग टेबल की बात करें पाँचवा, तो ये कब और कैसे यूज़ करें? तो जब आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट स्टोर करने हो, तो ये एनालिटिक्स डेटा के लिए बेस्ट है, जहाँ हेवी रीड राइट इवेंट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सीक्वल सपोर्ट नहीं करता है और ना ही मल्टी रो ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है, जैसे एडटेक हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया या आईओटी डेटा हो गया। और कैपेसिटी बात करें तो इसकी पेटाबाइट्स में होती है। तो लेकिन आखिरी बात, अ, आप अपनी एप्लीकेशन की ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी एक या फिर मल्टीपल सर्विस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने बिग क्वेरी की बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो सिर्फ़ एक प्योर डेटा स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं है, वो स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों ही है। तो हम उसे यूज़ करेंगे बिग डेटा एनालिसिस और इंटरैक्टिव क्वेरीइंग के लिए। तो अब आते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कैसे किस-किस केस में हम कौन-कौन सा स्टोरेज ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है आज के सवाल पे। तो क्वेश्चन ये है कि बिग टेबल इज़ बेस्ट चॉइस फॉर व्हिच टाइप ऑफ एप्लीकेशन वर्कलोड? तो इसमें ये 4 ऑप्शंस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था। बाकी कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन सही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।